वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम निफ्टी में देखेंगे कि कल क्या कैसे ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम बैंक निफ्टी में देखेंगे। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा व्यू अभी भी बीरिश साइड है। मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। और जो व्यू है उस देखिए आपके सामने रिजल्ट है। मैं अभी भी आपको बता दे रहा हूँ कि मैं टेक्निकल फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने आपको बोला है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उस रेजिस्टेंस पे आप सेल सेल ही देखो। कल भी बोला था कि ऊपर जब भी निफ्टी जाती है तो रेजिस्टेंस पे आती है तो आपको सिर्फ सेल ही देखना है, सेल ट्रेड ही देखो। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है। और जो मैंने लेवल बताए थे आपको, ये देखिए मैंने कल ये भी बोला था कि ये जो ब्रेकआउट है वो यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। देखो आज निफ्टी ने ब्रेकआउट के पास आके टच किया है, वहां से वापस थोड़ा बाउंस हो चुकी है। और मैंने कल ये भी बोला था आपको कि 17,900 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग तो मिल गई है हमें। तो क्लोजिंग मिलने के बाद नीचे अभी कैसे ओपन, लेकिन निफ्टी जो है क्लोजिंग मिलने के बाद थोड़ी अप ओपन हुई। उसके बाद जो 17,900 लेवल को टेस्ट किया, रिटेस्ट किया वापस, और वापस गिर गई। हम 15 मिनट के चार्ट पे जब चलेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी निफ्टी को जो है ऊपर जाने के लिए, यानी ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये जो यानी ये जो बजट का डे था, ये जो बजट का डे है, तो इस बजट के डे के हाई के ऊपर निफ्टी सिर्फ, यानी ये जो कैंडल बनी है सिर्फ एक एक दिन ही क्लोजिंग की, और वो अप कैंडल है यानी ग्रीन कैंडल है। तो अभी हमें अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले जो लेवल आता है 17,940, यानी ये जो लेवल है मार्कर के रख दो 17,940। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निफ्टी को क्लोज होना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो बजट डे, यानी जो भी इवेंट डे होते हैं दोस्तों, उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निफ्टी को अभी ये 17,940 ये एक लेवल है। और उसके बाद ये जो बजट डे का हाई है, इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, वो भी 2 दिन कंटिन्यू, 2 दिन ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन ग्रीन कैंडल बनी और हमें ये बुलिश पे चली जाएगी, वैसा नहीं। कंटिन्यू दोस्तों ये यहाँ पर अभी 2 दिन ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा निफ्टी को, तभी हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में। नहीं तो तब तक मैं निफ्टी में सेल साइड ही देखूंगा। जब भी निफ्टी बाउंस होगी मैं सेल का ही देखूंगा। और आज, यानी आज जो मैं पोजीशन आपको बताया, रिकी ग्रुप में आपको बताया भी है कि कल के लिए ओवरनाइट शॉर्ट यानी सेल साइड अवॉइड करो। ये मेरा व्यू है पर्सनली। आप अपने एनालिसिस के साथ जो भी गए होंगे रिकी ग्रुप से, अगर सेल साइड गए होंगे तो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एसएल के साथ जाओ कल। क्योंकि कल का मेरा जो व्यू है, मैंने जो मेरा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मैं टेक्निकल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं जो भी फॉलो करता हूँ, अभी हम एक काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और फिर मैं बताता हूँ कि मैंने पोजीशन क्या बनाई है। ये देखिए अब हम आ गए 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो निफ्टी है ना, कल भी देखो, कल यहाँ पर ये लो लगा, ये कल का लो है यहाँ पर। और ये हमारा आस्टो लेवल है, तो यहाँ पर निफ्टी ने लो लगाया और ये हमारा आस्टो लेवल का सपोर्ट लिया। उसके बाद आज निफ्टी ऊपर हुई, लो ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर गई। उसके बाद ये फिर से, ये देखिए ये लो यानी सपोर्ट का काम किया, वहां पर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। यानी ये जो लेवल है 17,823, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। और उसके नीचे अभी जो लो लगाई, ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर से जो डेट है मेरे पास, कल की सपोर्ट डेट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट देख के मैंने कल बाय पोजीशन बनाई है। मेरे पास जो डेट है कल की, वो निफ्टी के लिए बाय डेट है। मैंने स्मॉल रिस्क ली है इस लेवल पे। अगर कल निफ्टी अप ओपन होती है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर कल गैप डाउन ओपन होती है तो मैं मेरा लॉस बुक करके मैं देखूंगा कि सेल साइड कौन सा लेवल पे सेल अच्छा मुझे दिखता है। तो वो तो मेरा एनालिसिस है, ये मेरा व्यू है। लेकिन आप अगर सेल साइड बैठे हो तो रिस्क मैनेजमेंट लेके आपने ट्रेड करना ही है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ये मार्केट। तो देखते हैं कल का व्यू जो मेरा, यानी मैं अभी जितना मैंने अभी तक बोला है कि सेल करो, लेकिन आज मैं बाय बाय लेके गया हूँ, क्योंकि मेरा व्यू कल के लिए बाय साइड है। तो दोस्तों अभी देखिए ये जो लेवल है 17,900, मैंने बोला है कि 17,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार निफ्टी यहाँ पर आ रही थी, मॉर्निंग में ओपन हुई यहाँ पर। मैंने कल भी सेल, ये 17,900 सेल के लिए बोला था, तो जिन्होंने भी सेल किया होगा और निगी ग्रुप में भी डाला था आज 17,900, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, देखिए यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आराम से मिला है। उसके बाद यहाँ पर, यानी अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ये अच्छे खासे ऊपर चली गई। उसके बाद फिर से लेवल के पास आई, फिर से गिरावट मिली। यानी ये देखिए यहाँ पर जितनी कैंडल अपसाइड, यानी 1 2 3 4 5 6 कैंडल, 6 कैंडल लगे ऊपर जाने के लिए निफ्टी को। ये 15 मिनट की कैंडल है, 6 कैंडल निफ्टी को 15 मिनट की कैंडल लगी ऊपर जाने के लिए। लेकिन एक कैंडल में देखिए, एक कैंडल में पूरी वो अपसाइड की मूवमेंट खत्म कर दी निफ्टी ने। देखो सेलर कितने यहाँ पर हावी है बायर पे। तो ये क्लियर दिख रहा था। लेकिन ये जो लेवल थे, हाँ, ये बार बार इस लेवल से बाउंस हो रही थी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो लेवल है आप वॉच करो, ये कल का जो लो लगा हुआ है ये वॉच करो, इसके नीचे की क्लोजिंग हम चाहिए। लेकिन क्लोज क्लोज तो मिली,
लेकिन ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो और ये वापस आ गई। तो अभी हमें कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों अभी देखो ये हमारा बहुत स्ट्रांग लेवल है, ये एस्ट्रो लेवल 17,830, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है और अभी निफ्टी यही कहीं क्लोज है। तो किसी को अगर बाय करना ही है तो जैसे ये देखो यहाँ पर बाय चांस ले सकते हैं अगर निफ्टी कहीं यहीं पे ओपन होती है और ये हाई ब्रेक होता है, ये देखिए ये हाई ब्रेक होता है, तो ये हाई जैसे ब्रेक होता है आप बाय कर लो। और आपका जो टारगेट रहेगा यानी ये जो लेवल आता है, देखिए ये लेवल मैं बता देता हूँ, ये लेवल कौन सा आता है 17,856। तो अगर 17,860 या 17,858 अगर आप यानी ब्रेक होते ही आपको अगर नहीं मिला, 17,860 लेवल मिलता है तो आप तुरंत बाय कर लेते हो। बाय करने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो ज्यादा नहीं है, यानी अपसाइड में ज्यादा टारगेट नहीं है, आपको 40-50 पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा ऊपर में, क्योंकि नीचे से ऊपर जाती है तो ये 17,900 से लेके यानी 17,900 से लेके 17,000 यानी ये 17,940, ये बहुत यानी ये जो जोन बना हुआ है दोस्तों, ये जोन बहुत स्ट्रांग जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से निफ्टी आपको ऊपर हो जाएगी लेकिन इस जोन में से आपको डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। जब तक 17,940 के ऊपर निफ्टी क्लोज होती नहीं है आपको ये 18,000 का लेवल दिखेगा ही नहीं टच करते हुए। तो निफ्टी को अगर 18,000 टच करना है तो 17,940 के ऊपर 15 की कैंडल क्लोज करना पड़ेगा और सस्टेन होना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपसाइड। लेकिन यहाँ से अगर निफ्टी डायरेक्ट गैप अप होती है इस लेवल पे, यानी ये जो लो लगा हुआ है यानी सॉरी ये जो हाई लगा हुआ है आज का जो हाई है, अगर यहाँ से निफ्टी अगर गैप अप होती है तो जैसे गैप अप होती है यानी ये 17,920 से लेकर 17,900 इस जोन में जैसी गैप अप होती है इस लेवल में आती है तुरंत सेल कर दो दोस्तों, टच होते ही सेल कर दो। तो 17,900 से लेकर 17,920 ये लेवल में आपको सेल ही करना है जैसी आती है गैप अप पे। लेकिन जैसे लेवल आता है सेल कर दो और 30 पॉइंट का एसएल लगा लो, यहाँ से आपको वापस से निफ्टी यहीं पे आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये स्ट्रांग लेवल है। जब तक 17,940 का लेवल क्रॉस करेगी नहीं आपको निफ्टी अपसाइड दिखेगी नहीं, इसीलिए आप स्मॉल रिस्क ले सकते हो गैप अप पे। ज्यादा एसएल है नहीं, 20-30 पॉइंट का आपका एसएल जाएगा लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छे खासा 80 से 70-80 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इस लेवल पे आते ही आपको प्रॉफिट बुक करना भी है। कल भी बोला था मैंने, कल के वीडियो में भी देख लेना का, जैसे ही ऊपर से निफ्टी आती है इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। मैंने कल की वीडियो में भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि अगर इस लेवल पे आती है निफ्टी तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही है ऊपर से। तो देखिए ये ऊपर का साइड था बाय साइड, और गैप अप पे मैंने बता दिया कि गैप अप पे क्या करना है। लेकिन अगर निफ्टी यही कहीं ओपन होके कल अगर ये लो ब्रेक होता है, जैसे ही लो ब्रेक होता है तो बिंदास सेल कर दो। ये लो ब्रेक पे आपको सेल करना है। ये यहाँ पर कोई भी कैंडल 5 मिनट कैंडल या 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग का देखना ही है, ये स्लो पे आपको सेल करना ही है। मेरा व्यू कल का बाय है तो वो देखेंगे कि ये लो ब्रेक होता है क्या, कल अपसाइड ओपन होती है। लेकिन ये लो ब्रेक होता है तो मैं भी एग्जिट होके यहाँ पर सेल साइड बैठ जाऊंगा और इसी यानी यही कैंडल का जो हाई है वो ऐसे लगा लूंगा। तो आपको भी बता रहा हूँ अगर ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होते ही आपको सेल करना है और एसएल जो लगाना है आपको यही लगाना है इसी कैंडल का। तो ये सेल साइड है। लेकिन अगर ये निफ्टी गैप डाउन होती है तो अभी यहाँ पर क्लोज है, तो गैप डाउन अगर होती है तो नीचे का जो टारगेट है तो आपको ये देखो यहाँ से अगर गैप डाउन होती है इस लेवल के नीचे, तो गैप डाउन होने के बाद ये लो जो आज का लो लगा है वो भी ब्रेक हो जाता है और उसके बाद गैप डाउन भी होते, गैप डाउन होने के बाद आप तुरंत सेल कर सकते हो। तो जैसे गैप डाउन होती है सेल कर दो, आपका एसएल तभी भी यही रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा इंट्राडे में ये रहेगा 17,557, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा 17,615 एक लेवल आती है, तो इस लेवल को आप वॉच करना जरूरी है। ये लेवल भी एस्ट्रो लेवल है दोस्तों 17,615, ये लेवल आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या रुक सकते हो। ये 17,557 एस्ट्रो लेवल के लिए ये भी लेवल आ सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं लिया इसलिए यानी 17,615 ने सपोर्ट नहीं लिया, तो 17,557 ये लेवल हमें निफ्टी इंट्राडे में दिखा सकती है। तो नीचे के से दोस्तों ये टारगेट है, ये लेवल है। तो आप निफ्टी को कल वॉच करो कि क्या अगर गैप अप ओपन होती है या फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होती है, उसके हिसाब से मैंने अभी आपको प्लान बता दिया। और जो लेवल है वो मार करके रख दो, क्योंकि अभी भी मार्केट बुलिश नहीं है। थोड़ा अगर गैप अप पे होता है 50-60 पॉइंट तो तुरंत सेलर हावी हो जाते हैं। तो देखो अभी कि कल क्या होता है। 17,940 इस लेवल को आप कंटिन्यू वॉच करो और उस लेवल के हिसाब से आप काम करो। और 17,900 तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुकी है, तो 17,900 लेवल भी वॉच करो, 17,940 भी लेवल वॉच करो दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करते हैं।
तो मैं चलता हूँ अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये यहाँ पर देखिए अभी, यानी जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है बैंक निफ्टी, उसके बाद जिस साइड यानी ये यहाँ पर अच्छा खासा अप डाउन हो रही थी, और जिस साइड ब्रेक होगा बोला उस साइड अच्छा खासा मिलेगा डाउन साइड। तो ये डाउन साइड मिला, नीचे में क्लोज हो गई और अच्छा खासा हमें डाउन साइड भी मिला, और मैंने टारगेट भी बोला था कि ये टारगेट आएगा, इस लेवल पे टारगेट आएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टारगेट आके रुकी हुई है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है। जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगी, यानी ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो जाती है तो हमें फिर ये टारगेट इमीडिएटली मिल जाएगा, यानी 40,200 जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और 40,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होती है तो फिर ये 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है ये रिटेस्ट करने बैंक निफ्टी जरूर आएगी। तो वही हमें देखना है कि ये 30 तारीख का जो लो है इस यानी इस लेवल के नीचे क्लोज होते ही ये हमें टारगेट मिलता है क्या, क्योंकि मेरा टारगेट फाइनल यही है, इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी तो 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है तो वहां पर रिटेस्ट हो सकता है वो लेवल, ये मुझे लग रहा है। और जब इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी 30 तारीख का लो के नीचे, तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ये क्लियर बात है दोस्तों। तो अभी आप बैंक निफ्टी को डे कैंडल में वॉच करो कि कहाँ का क्लोजिंग हो रही है। वैसे तो मैं एस्ट्रो लेवल भी बता देता हूँ अभी कि कहाँ आपको वॉच करना है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये देखिए, हम आ गए बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये देखिए बार बार ये हमारा एस्ट्रो लेवल है, और ये देखिए कल का लो। तो ये देखिए यहाँ पर 15 की कैंडल ने एक भी दिन हमें क्लोजिंग नहीं दी है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर आई ऊपर ही क्लोजिंग, ये देखिए लो की जो लो लगा हुआ है, टेस्ट तो किया यानी ब्रेक तो किया, नीचे आई लेकिन ऊपर क्लोजिंग, वापस इसने भी क्लोजिंग, इसने भी क्लोजिंग। और मैंने मॉर्निंग में रिगी ग्रुप में, अगर जो भी रिगी ग्रुप मुझे फॉलो करता होगा तो मैंने यहाँ पर देखो आपको बाय कॉल दिया था दोस्तों, यानी जो भी सब लोग सेल बोल रहे थे, लेकिन मैंने आज मॉर्निंग में आपको रिगी ग्रुप में क्लियर बोल दिया था कि स्मॉल एसएल में जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने बाय कॉल दिया था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप बाय करो। यहाँ से देखो अच्छी खासी रैली मिल गई। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेल पे ही ट्रेड लेते हैं हम, बाय पे भी मैंने ट्रेड लिया, यानी मैंने रिगी ग्रुप में दिया आपको, और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी दिलाया। और एसएल ये था, ये कैंडल का जो लो लगा हुआ है ये एसएल था। तो जिसने भी बाय किया होगा तो उसको तो तुरंत, यानी देखिए ना 15-15-20 यानी 15-15-30 यानी आधे घंटे में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और प्रॉफिट रजिस्टर आ रहा था यहाँ पर, रजिस्टर देख के बुक करना था। देखिए एग्जैक्ट रजिस्टर लेके यहाँ पर भी वीक कैंडल बन रही थी और उसके बाद नीचे गिर गई वापस, इस यानी जो हमारा एस्ट्रो लेवल है वहां पर आ गई। उसके बाद तो यहाँ पर अप डाउन ही हो रही थी, लेकिन अब क्लोजिंग देखो दोस्तों, अभी तक इस लेवल के नीचे आपको एक भी कैंडल 15 मिनट की दिखेगी नहीं क्लोजिंग। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये टेस्ट हुई, ये टेस्ट हुई, उसके बाद ये एक भी कैंडल आपको दिख रही है दोस्तों 15 मिनट की कैंडल, एक भी कैंडल इसके इस लेवल के यानी जो कल का लो है ब्रेक तो किया लेकिन क्लोज नहीं हो पाई। तो आपको कल बैंक निफ्टी में यही देखना है कि इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है क्या। जब तक 15 मिनट की कैंडल, क्योंकि दोस्तों 40,580.25 ये तो लो है कल का, लेकिन 40,580 ये एक एस्ट्रो लेवल है दोस्तों। मैंने कल भी बोला था और रिकी ग्रुप में डाला भी है, 40,580 ये हमारा बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में एस्ट्रो लेवल, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल सपोर्ट है। इसीलिए बार बार इस लेवल का सपोर्ट ले रही है, यानी टाइम टाइम भी हमारा यानी जो लो लगा है उसी टाइम उसी पे लो लगा हुआ है। और 40,580 एग्जैक्ट दोनों दोनों यहाँ पर एस्ट्रो लेवल भी आ रहा है 40,603, वहां पर जो लो लगा हुआ है 40,580.25 ये भी लो लगा हुआ है। उसके बाद 40,580 ऑलरेडी एस्ट्रो लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग, तो वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर तुरंत आपको अभी बाय नहीं यानी सेल नहीं करना है। अगर सेल करना है तो इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो। ऐसा नहीं कि ये लो ब्रेक होता है तो आप सेल कर दो, नहीं दोस्तों, आपको इस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने के बाद ही हमें सेल करना पड़ेगा, वो भी उस 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो जाने के बाद। नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, नीचे में क्लोज मिला आप सेल सेल कर दोगे, उसके बाद लो ब्रेक होगा नहीं, ये वापस रिवर्स ऐसे आ जाएगी और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो आप जब तक 15 की कैंडल इसके नीचे क्लोज मिलती नहीं है, लो ब्रेक होता नहीं है, आप सेल मत करना। तो इसमें थोड़ा आप अवॉइड करो कल बैंक निफ्टी को देखो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है दोस्तों 40,580 बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी हमें कल प्लान करना है कि कल कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी को भी अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है तो देखिए, मैं तो ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐसी ट्रेंड लाइन आती है, तो अगर किसी को लेना है ट्रेंड लाइन पे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेता नहीं हूँ फिलहाल। यानी जो भी मेरा व्यू होता है वो एस्ट्रो लेवल जो रहते हैं, मेन रजिस्टर लेवल होते हैं वो रहते हैं, तो मैं बहुत कम ऐसे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर किसी को लेना है जो रिस्की ट्रेडर है, अगर ये ब्रेक होता है, यहीं पे कहीं ओपन होती है बैंक निफ्टी और ये लेवल ब्रेक होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो।
और आपका टारगेट ज्यादा नहीं है, आपका जो टारगेट रहेगा वो यही लेवल रहेगा, यानी 40,900 यही टारगेट रहेगा। ये टारगेट पकड़ के चलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ से यानी ऊपर तो जाएगी, यहाँ टच करेगी और वापस यहाँ पर ऐसे बैंक निफ्टी आ जाएंगी। जो भी बाय करेगा, जो भी मिलता है प्रॉफिट बुक कर लो, और देखो कि वहां पर कोई चांस मिलता है क्या सेलिंग साइड, यानी बाय तो कर लिया, बाय में आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन सेल साइड पे देखो स्मॉल, यानी जाएगा तो प्रॉफिट से ही जाएगा, आपके जेब में से तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो थोड़ा प्रॉफिट से स्मॉल ऐसा लगा के आप सेल ट्रेड देख सकते हो बैंक निफ्टी में इस लेवल की। और 41,000 अगर यहाँ पर नहीं मिलता है कोई चांस, अगर बैंक निफ्टी तुरंत फास्ट जाती है, आपको सेल ट्रेड नहीं मिला, तो फिर इस लेवल पे देखो 41,007 के, क्योंकि ये भी हमारा आपको लेवल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर टच होते ही फिर आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर आप टच करने के बाद सेल करते हो तो 100-120 पॉइंट का एसएल लगा लो, ये नीचे में आपको 150-200 पॉइंट नीचे में आते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी फिर। तो देखते हैं अभी दोस्तों कि कल ये जो लेवल है ऊपर के कैसे काम करते हैं, ये ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है। तो लेकिन अगर नीचे से, यानी ये तो ट्रेंड लाइन अभी तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्ट बैंक निफ्टी गैप अप होती है, अभी देखना है कि गैप अप इस लेवल पे गैप अप होती है 40,900 या 41,000, इस बीच में, इस जोन में जैसी आती है, अगर गैप अप होने के बाद ये जोन में आती है आप सेल करो। ऐसा नहीं है कि ये लेवल को टच करना चाहिए, आपको जैसे ही मिले चांस, जो भी लेवल मिले आप सेल कर सकते हो। और ये आपका अगर गैप अप पे इस लेवल, यानी जो हमारा एस्ट्रो लेवल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल, और फिर वो ब्रेक होने के बाद फिर पोजीशन एग्जिट करना है, तो तब तक आप होल्ड कर सकते हो अपना सेल पोजीशन। जब गैप अप होने के बाद ये जो जोन रहेगा, ये बैंक निफ्टी वापस आपको इसी लेवल पर आते हुए दिखेगी, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। और जब इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है 15 कैंडल और फिर वो लो ब्रेक होता है, तो उस टाइम में आप फिर से सेल साइड बैठ सकते हो और उसी कैंडल का आप ऐसे लगा लेना। तो ये हो गया दोस्तों ऊपर में गैप अप का सेल साइड का। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है, इस नीचे का तो मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पर इस लेवल पे सेल ट्रेड कैसे करना है, लेकिन गैप डाउन का तो अभी बताया नहीं है। तो गैप डाउन होती है, यानी ये भी लो ब्रेक होता है और उस इस लेवल के नीचे गैप डाउन होती है, यानी डायरेक्ट गैप डाउन इस लेवल के नीचे होती है, तो फिर आप सेल कर सकते हो गैप डाउन पे, इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन मिलता है तो फिर हम इस लेवल पे तुरंत सेल कर सकते हैं गैप डाउन होने के बाद, क्योंकि ये सब जो हमारा रहेगा तो स्मॉल हो जाएगा 40,600, जो 3 हमारा एस्ट्रो लेवल है, तो आप 40,620 का एसएल लगा सकते हो। तो फिर हमें जो टारगेट मिल सकते हैं, तो ये टारगेट मिल सकते हैं नीचे में, ये देखिए ये जो टारगेट है, तो नीचे का टारगेट मैं बता देता हूँ, ये हमारा एस्ट्रो लेवल है 40,201, पहला टारगेट ये रहेगा नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो, और उसके बाद सेकंड टारगेट ये रहेगा 39,860, क्योंकि 39,860 दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो लेवल है। जब तक हमें 39,860 के नीचे बैंक निफ्टी डे क्लोजिंग मिलती नहीं है, तब तक आपको अभी बड़ी गिरावट, यानी बड़ी बड़ी कैंडल कंटिन्यू फॉल आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा नहीं। यानी यहाँ पर आएगी बैंक निफ्टी, यहाँ पर एक दो दिन होल्ड कर सकती है, अगर ये एक दो दिन यहाँ पर होल्ड करेगी ना डे क्लोजिंग, तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा 39,860 के पास। और जब ब्रेक करेगी नीचे से साइड, तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में दिखने को मिलेगा। तो मैं तो अभी इसी लेवल का वेट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 39,860 के पास कब आती है, और यहाँ पर टच होने के बाद यहाँ पर या प्राइस एक्शन बनाए या फिर क्लोजिंग मिले नीचे में, तो हमें फिर अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी टाइम साइकिल जो चल रहा है, यानी जो टाइम साइकिल मैंने बताया कि जो टाइम साइकिल चल रही है 18 तारीख से, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 2 दिन पहले की, यानी फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 18 तारीख से टाइम साइकिल जो है वो डाउन साइड शुरू हो चुकी है, और उसका इफेक्ट आपको दिख गया है। कल भी मार्केट डाउन था, आज भी मार्केट डाउन था, 2 दिन कंटिन्यू मार्केट डाउन था, ये क्लियर हो गया है। यानी जो रिजल्ट था वो तो आपको दिख गया कि डाउन साइकिल मैंने जो बोला था उसका रिजल्ट सक्सेस हो चुका है। तो अभी देखते हैं, यानी जो डाउन साइकिल है, जब तक इस, यानी जो हाई लगा हुआ है कल का, इसके ऊपर जब तक क्लोज हो जाती नहीं है अभी बैंक निफ्टी, तब तक ये डाउनफॉल फेल नहीं हो सकता, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो वो फेल तभी होगा कि इस हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है, तो तब समझ जाना कि डाउनफॉल ये फेल हो गया, नहीं तो आपको डाउनफॉल अच्छा खासा देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो दोस्तों अभी ये जो भी लेवल है ये अच्छे से आप नोट करके रख दो, और वॉच करो बैंक निफ्टी में कि कल क्या होता है, अप डाउन होती है, गैप अप होती है, पूरे लेवल मैंने बता दिए। लेवल पे काम करो दोस्तों, जितना लेवल पे काम करोगे उतना एसएल स्मॉल होता है। 100 पॉइंट 120 पॉइंट का एसएल के हिसाब से आप 300 300 350 पॉइंट प्रॉफिट कमा सकते हो। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि बीच में ट्रेड मत करो, जम मत करो तुरंत, जाता है कॉल छूटता है बीच में, जाने दो,
लेकिन ट्रेड मत करो। लेवल जैसे आपको आपको पता है कि आपका लेवल कौन सा है, जैसे लेवल आता है तुरंत फिर वहां पर एंट्री करो। और आपको एंट्री करने के बाद एसएल लगाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मार्केट रिवर्स भी हो जाता है। हमारा जो एनालिसिस है, व्यू है अपना, फेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम 100% करेक्ट होगा, कुछ भी फेल भी होते हैं। तो हमारा जो एसएल इसीलिए लगाते हैं कि हमारा बड़ा लॉस ना हो, यानी स्मॉल एसएल के साथ काम करो और बड़ा ट्रेड ले लेगा। 100 पॉइंट लेना है निफ्टी में, तो 30 पॉइंट अगर जाते हैं तो जाने दो, लेकिन 30 पॉइंट के हिसाब से आपका 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप स्मॉल एसएल के साथ काम करो। मैं हर बार आपको बोलता हूँ निफ्टी में कि सिर्फ 30 पॉइंट के एसएल से काम करो। आज देखो निफ्टी ने जो मैंने बोला था 17,900 पे सेल करने को, तो 17,900 एग्जैक्ट टच हुई और 17,924 का ही हाई लगाया है, यानी आपका एसएल भी नहीं होगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि 30 पॉइंट के एसएल से काम करो। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक एनालिसिस वीडियो आपके लिए। मुझे आप बताना कि ये मेरे एनालिसिस वीडियो, मेरे एस्ट्रो लेवल आपको कैसे लग रहे हैं, काम आ रहे नहीं आ रहे। और मैं जो रिगी ग्रुप पे जो डाल रहा हूँ दोस्तों लेवल, वो भी आपको काम आ रहे कि नहीं काम आ रहे, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो रही है क्या उससे दोस्तों। क्योंकि इस एस्ट्रो लेवल से जो भी रिवर्स लेवल होते हैं, यहाँ से निफ्टी रिवर्स जाती है, तो दोस्तों इसके लिए लोग बाहर में पैसे दे रहे हैं। मैं तो आपको जो ये लेवल आपको फ्री में बता रहा हूँ, और आप देखो पूरा बैक टेस्टिंग करो कि ये लेवल पे मार्केट कैसा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको, आप ये लेवल पूरे लगा लो, उसके बाद पूरा चार्ट देखो, बैक टेस्टिंग करो कि इस लेवल पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक एनालिसिस वीडियो। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है, मार्केट कैसे ओपन होता है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।